नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। बात करेंगे उत्तर प्रदेश खबरों की। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। काशी में आज नमो की हुंकार, 1600 करोड़ की सौगात के साथ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का तोहफा। खुली जीप में पीएम करेंगे मिनी रोड शो। पीएम के काशी दौरे को लेकर सीएम योगी ने किया ट्वीट, कहा काशी के विकास यात्रा में जुड़ जाएगा एक और अध्याय। 451 करोड़ लागत से बनेगा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम। अटल आवासीय विद्यालय का करेंगे पीएम उद्घाटन। पीएम छात्र छात्राओं से भी करेंगे संवाद। यूपी में बनाए ललितपुर सहित 16 अटल आवासीय विद्यालय। डिप्टी सीएम केशव मौर्य के खिलाफ याचिका खारिज, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दाखिल याचिका की खारिज। फर्जी शैक्षणिक दस्तावेज के आधार पर चुनाव लड़ने का लगा था आरोप। माफिया अतीक अशरफ का गुर्गा अतिन जफर गिरफ्तार। प्रयागराज से बरेली लेकर पहुंची पुलिस। बरेली कोर्ट से जारी हुआ था एनबीडब्ल्यू वारंट। यूपी के 35 जिलों में आज अलर्ट, गिर सकती है बिजली। 28 सितंबर तक ऐसा ही रहेगा मौसम। बरेली में भारी बारिश के चलते स्कूल हुए बंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करेंगे खबरों का और शुरुआत करेंगे अहम खबर से, जहां वाराणसी दौरे पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बता दें कि एक दिवसीय वाराणसी दौरा है प्रधानमंत्री का, जहां वो 12:30 बजे काशी के बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे प्रधानमंत्री। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के आज आधारशिला भी रखेंगे प्रधानमंत्री। साथ ही प्रधानमंत्री के साथ सचिन तेंदुलकर सहित अन्य दिग्गज हस्तियां भी रहेंगी मौजूद। वहीं गंजारी से खुली जीप में जनसभा स्थल तक मिनी रोड शो करते हुए प्रधानमंत्री जाएंगे, जिसके बाद प्रधानमंत्री संपूर्णानंद से सिगरा रुद्राक्ष तक जाएंगे। वाराणसी दौरे पर आज रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दोपहर 12:30 बजे बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे प्रधानमंत्री। आपको बता दें कि 9 साल में ये प्रधानमंत्री का 42वां वाराणसी दौरा है। आज वो काशीवासियों को करीब 1600 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात भी देंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री आज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज दोपहर 12:30 बजे वाराणसी के बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के सौगात भी देंगे और आज उसकी आधारशिला भी रखेंगे प्रधानमंत्री। बता दें कि कंजारी से खुली जीप में जनसभा स्थल तक मिनी रोड शो करते हुए जाएंगे और पीएम का संपूर्णानंद से रुद्राक्ष तक मिनी रोड शो चलेगा। बता दें कि पिछले 9 वर्षों में प्रधानमंत्री का ये 42वां वाराणसी दौरा है, जिसमें वो काशीवासियों को करीब 1600 करोड़ रुपए की सौगात देंगे। खबर राजधानी लखनऊ से, जहां डेंगू के 26 नए मरीज मिले हैं। बता दें कि राजधानी लखनऊ में डेंगू के मिले हैं 26 नए मरीज। इंदिरा नगर में 5 और अलीगंज, एनके रोड और चिन्हट में 4 डेंगू के मरीज मिले हैं। बता दें कि बारिश के बाद से ही डेंगू का कहर बढ़ता जा रहा है। साथ ही राजधानी लखनऊ में भी डेंगू का कहर बढ़ता हुआ दिख रहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 925 घरों की जांच की थी, जिसमें लार्वा मिलने पर 5 घरों को नोटिस भी जारी किया गया था। लगातार डेंगू के मामले को बढ़ता हुआ देखकर स्वास्थ्य विभाग भी चिंतित है। बता दें कि मरीजों के घरों के आसपास लगातार चूने का छिड़काव भी किया जा रहा है, दवा का छिड़काव किया जा रहा है। नगर निगम की टीम लगातार दवा का छिड़काव कर रही है। वहीं लगातार डेंगू के बढ़ते मामले को देखकर स्वास्थ्य विभाग भी चिंतित है। डेंगू के साथ साथ वायरल फीवर के भी मरीज सामने आ रहे हैं। बता दें कि बारिश के बाद से ही लगातार वायरल फीवर और डेंगू अपना कहर बढ़ाने लगा है, जिसके बाद राजधानी लखनऊ में 26 डेंगू के मरीज मिले हैं। बता दें कि लगातार बढ़ते डेंगू के मामले से स्वास्थ्य विभाग में भी हड़कंप मचा हुआ है। वहीं डेंगू के मरीजों के घर के पास लगातार दवा का छिड़काव किया जा रहा है। वहीं करीब स्वास्थ्य विभाग ने 925 घरों में जांच की थी, जिसमें 5 घरों में लार्वा मिलने पर उन्हें नोटिस भी जारी किया गया था। बता दें कि वायरल फीवर और डेंगू के मरीज लगातार हॉस्पिटल्स में आ रहे हैं।
आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बुलंदशहर की, जहां बुलंदशहर में भी डेंगू से हुई एक युवक की मौत। बता दें कि परिजनों में कोहराम, युवक 15 दिनों से था बीमार। लैब में जांच के बाद युवक में डेंगू वायरस की हुई थी पुष्टि। बता दें कि डेंगू से युवक की मौत हो गई है, जिससे परिवार में हड़कंप मचा हुआ है। लगातार उपचार के बाद भी सेहत में सुधार नहीं हो रहा था। डेंगू से पीड़ित 24 वर्षीय युवक ने आज सुबह तोड़ा दम। गांव में सैकड़ों की तादाद में बुखार की चपेट में बताए जा रहे थे ग्रामीण। वहीं सूचना के बाद भी स्वास्थ्य विभाग नहीं ले रहा है ग्रामीणों की सुध। आपको बता दें कि बारिश के बाद से ही लगातार वायरल फीवर और डेंगू अपना कहर बरपा रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश में ही डेंगू के कई मामले देखने को मिल रहे हैं। डेंगू का कहर राजधानी लखनऊ से लगते हुए बुलंदशहर में भी देखने को मिल रहा है। इसी खबर पर लखनऊ से हमारे संवाददाता भरत सेठी हमारे साथ जुड़े हैं और बुलंदशहर से हमारे संवाददाता अनिल मीणा से जुड़े हुए हैं। रुक करेंगे भरत का। भरत, राजधानी में लगातार डेंगू बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि मरीजों के घरों के आसपास जो है दवा का छिड़काव भी नगर निगम के द्वारा किया जा रहा है। तो फिलहाल इस बारे में क्या जानकारी है? देखिए, बिल्कुल बता दें कि आपको अगर राजधानी लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में 24 घंटे में 26 नए मामले सामने आए हैं डेंगू जी। और 950 घरों का जांच की गई है, 950 घरों की, जिसमें से 5 घरों को जारी किया गया है जहां पर मच्छर पनपते पाए गए हैं। मच्छर का जो डिटेल जांच करने पर जिंदगी पाई गई है। फिलहाल लगातार स्वास्थ्य विभाग की टीम और जो नगर निगम की टीम मुस्तैद है। अगर स्वास्थ्य विभाग के ऊपर चिंता इसलिए ज्यादा बढ़ रही है क्योंकि डेंगू के साथ साथ वायरल फीवर का जो राजधानी में है, वही डेंगू टेस्ट के बाद रिपोर्ट निगेटिव आ रही हो, लेकिन लगातार प्लेटलेट भी गिर रही है। इसको लेकर वायरल फीवर और डेंगू ये कह सकते हैं कि दोनों खतरा बनते जा रहे हैं लोगों के लिए। और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से गाइडलाइन भी जारी की गई है कि किस तरीके से घर में साफ सफाई रखें, बर्तनों के लिए इकट्ठा ना होने दें और जो कूलर है उसको साफ रखें, कूलर के पानी को चेंज करते रहें। अगर बात करें पिछले कुछ दिनों से लगातार जो आंकड़ा है वो 20 से ऊपर पहुंच रहा है। आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग भी लगातार चिंता कर रहा है क्योंकि आंकड़ों का बढ़ना जितना भी लोग जाएगा वो स्वास्थ्य विभाग से बढ़ जाएगा। और हॉस्पिटल्स की बात करें, ओपीडी में लगातार पेशेंट्स की जो भीड़ है वो देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं डेंगू के बढ़ते मामले, उससे सावधानी बरतना जरूरी है। जांच कर रही है टीम, नगर निगम की टीम छिड़काव कर रही है एंटी लार्वा का तमाम एरिया में जाकर, लेकिन इसके बावजूद भी लगातार डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं। तो निर्देश ये भी जारी किए गए हैं कि बच्चों को फुल कपड़े पहनाएं और डेंगू के मामले देने की चिंता जरूर बढ़ा रहे हैं, जिस तरीके से ग्राफ लगातार राजधानी लखनऊ में बढ़ रहा है। जी, लगातार भरत डेंगू को लेकर के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा एडवाइजरी भी जारी की जा रही है। वहीं जिन घरों में लार्वा मिलता है उन पर जो है नोटिस भी जारी किया जा रहा है। उसके बावजूद जो डेंगू के मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। तो इसको लेकर क्या कुछ ठोस कदम भी आगे उठाए जाएंगे या फिर किस प्रकार से जो आगे डेंगू के मामले ना बढ़े उनके रोकथाम के लिए कोई कदम उठाए जाएंगे? देखिए, डेंगू के मामले अक्सर देखा गया है कि बारिशों के बाद तमाम तरह की बीमारियां हैं वो आती हैं और डेंगू का जो ग्राफ है वो हर साल बारिशों के बाद बढ़ता है। राजधानी की बात करें, राजधानी में इस साल भी लगातार जो डेंगू का ग्राफ है, जो आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये आम जनता को खुद सोच रखी है कि किस तरीके से साफ सफाई रखें, गंदगी को ना फैलने दें, घरों के बाहर नालियों में पानी को एकत्रित ना होने दें। नगर निगम की भी जिम्मेदारी है। नगर निगम जहाँ पे जल भराव हो रहा है वहाँ पर नगर निगम की तमाम पहुंचकर लगातार वो साफ सफाई करवा रही है। अगर लखनऊ की बात करें, तमाम जो बड़े जेई रैंक के जो अधिकारी हैं वो लगातार लखनऊ के निरीक्षण कर रहे हैं। सुबह 6 बजे से ही छिड़काव और गंदगी की साफ सफाई को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। और इसको लेकर जो डिप्टी सीएम है ब्रजेश पाठक, उन्होंने भी सख्त आदेश दिए कि किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाएगी। हॉस्पिटल्स में तमाम जो दवाइयाँ हैं, तमाम जो इंतजाम है वो निश्चित किए जाए, जिसको लेकर हॉस्पिटल्स में तो तैयारी कर ली गई है। लेकिन कहीं ना कहीं आम जनता को भी डेंगू जैसी महामारी से बचने के लिए, बीमारी से बचने के लिए खुद को भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी। तो साफ सफाई के बाहर गंदगी को एकत्रित नहीं होनी चाहिए, तभी ये जो डेंगू तो लगातार जो ग्राफ बढ़ रहा है वो कम हो पाएगा। जी बिल्कुल भरत, आप हमारे साथ बने रहिए। बुलंदशहर से हमारे संवाददाता अनिल मीणा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, डेंगू से आज ही एक युवक की मौत हो गई है, इस पर क्या कुछ डेंगू को रोकने के लिए जो प्रशासन है, जो स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम है, वो एक्शन ले रहा है?
जी देखिए, बिल्कुल अमंत और जनपद बुलंदशहर की अगर बात की जाए तो जनपद बुलंदशहर में जिस तरह से लगातार डेंगू के मरीज जो बढ़ते जा रहे हैं, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं चिंता की बात जो जनता है उनके माथे पर जरूर है। अगर विभाग के स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग यहाँ जनपद बुलंदशहर पूरी तरह से लापरवाही बरतते हुए साफ साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जनपद बुलंदशहर में जिस तरह से डेंगू का 24 वर्षीय जो युवक है उसकी मौत हुई है और वो 15 दिन से बीमार था। लेकिन अगर बात की जाए तो उस जो जनपद बुलंदशहर के ऊंचा गांव ब्लॉक का जो महुआ खेड़ा गांव है उसमें अभी तक कोई भी इस तरह से छिड़काव नहीं किया गया है। जो मच्छरों को मारने के लिए जो छिड़काव करना चाहिए था वो कहीं भी अगर बात किया जनपद बुलंदशहर शहर शहर गांव गांव जिस तरह से लगातार मरीज जो बढ़ रहे हैं, तो उसको लेकर अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह लापरवाही बरतते हुए साफ दिखाई, क्योंकि किसी भी गांव में अभी तक कोई स्वास्थ्य विभाग के द्वारा या ग्राम प्रधान के द्वारा कोई भी इस तरह का छिड़काव नहीं किया गया जिससे कि लोगों को जो बीमारी से बचा जा सके। अगर बात की जाए स्वास्थ्य विभाग की, तो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा है कि जो ब्लॉक के जो खंड विकास अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी और प्रधानों के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई है। लेकिन अगर बात की जाए प्रधानों की और ग्राम विकास अधिकारी और बीडीओ की, तो ये तमाम लगातार आंखों पट्टी हुए बांधे हुए हैं। लगातार गांव गांव लोगों की लगातार बीमारी फैल रही है। प्रत्येक गांव में अगर बात की जाए तो सैकड़ों की तादाद में लोग बीमार पड़े हैं। घाटों में लोगों पे इलाज के लिए पैसा भी नहीं है। अगर बात किया सरकारी अस्पतालों की, सरकारी अस्पतालों में किसी तरह की कोई भी सुविधा नहीं है। अगर सरकारी डॉक्टरों की बात की जाए, देखिए जनपद बुलंदशहर में अगर बात किया डेंगू की और या मलेरिया की, तो अगर सीएमओ की बात की, सीएमओ का जो कहना है वो ये है कि जो जनपद बुलंदशहर में मलेरिया और डेंगू की जैसी बीमारी नहीं है, क्योंकि सरकारी विभाग इसकी पुष्टि नहीं कर रहा है। अगर बात की जाए प्राइवेट हॉस्पिटलों की, तो प्राइवेट हॉस्पिटलों में जो लोगों का जो इलाज किया जा रहा है वो मलेरिया और डेंगू का इलाज किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक चिंता की बात है कि सरकारी जो डॉक्टर है वो डेंगू की पुष्टि नहीं कर रहे हैं, और लेकिन अगर प्राइवेट डॉक्टरों के पास जाए, चाहे वो एमबीबीएस डॉक्टरों बड़े बड़े हॉस्पिटल है, उनमें डेंगू की पुष्टि की जा रही है। तो आखिरकार कहीं ना कहीं आखिरकार देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो सरकारी जो विभाग है वो कहीं ना कहीं आंकड़ों को छुपाने की कोशिश कर रहा है। अगर बात की जाए ग्रामीण स्तर की, जनपद बुलंदशहर ज्यादातर जो ग्रामीण देहात क्षेत्र है, देहात क्षेत्र में अगर बात की जाए तो लोगों को कहीं ना कहीं बीमारी का सामना करना पड़ा है। और विभाग की बात किया स्वास्थ्य विभाग की, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह लापरवाही बरत रहा है। अगर बात किया कल हमारी जो पहासू के जो सीएससी प्रभारी है उनसे बात हुई थी, उनका कहना यह है कि जो ग्रामीण स्तर पर जो जिम्मेदारी दी गई है ग्राम विकास अधिकारी जो सेक्रेटरी है उनकी और ग्राम प्रधान की दी गई है। लेकिन अगर सेक्रेटरी और प्रधान की बात की जाए तो सभी प्रधानों ने आंखों पर पट्टी बांध रखी है। लोग लगातार गाँव में बिल्कुल अनिल, देखा जाए तो ये लगातार जो डेंगू के बढ़ते मामले हैं वो एक चिंताजनक स्थिति पैदा कर रहे हैं। लगातार उत्तर प्रदेश में जिस तरह से डेंगू का कहर बढ़ रहा है वो देखने वाली बात है। कार्रवाई भी की जा रही है पर धरातल पर वो कार्रवाई सफल होती नजर नहीं आ रही है। शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बता दें कि बारिश के बाद से ही लगातार डेंगू का कहर बढ़ता जा रहा है, जिसमें डेंगू के लगातार नए मामले सामने आ रहे हैं। रुक करेंगे आगे खबरों का, जहां पशुओं में लंपी वायरस का भी प्रकोप जारी है। बता दें कि बड़ी संख्या में पशु इस रोग से प्रभावित हो रहे हैं। वहीं लंपी वायरस से पशुओं को बचाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर पशुपालन विभाग भी एक्टिव हो गया है। प्रतिदिन 3 से 4 हजार पशुओं को लंपी वायरस से बचाने के लिए युद्ध स्तर पर टीकाकरण किया जा रहा है। यह बीमारी पूर्वांचल के जनपदों में गौवंशों में ज्यादा देखने को मिल रही है। इस वायरस का फैलाव मच्छर, मक्खी और अन्य कीटों के माध्यम से एक जानवर से दूसरे जानवर में होता है। बरसात के मौसम में कीटों की संख्या बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इसका फैलाव तेजी से होता है। बस्ती जनपद की बात करें तो अब तक ये बीमारी 114 गांव तक फैल चुकी है। जिले में अब तक 311 पशु लंपी वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। वहीं एक पशु की अब तक मौत हुई है, बाकी पशुओं का इलाज चल रहा है। इलाज के बाद काफी संख्या में पशु ठीक भी हुए हैं। वहीं अब जिले में मात्र 67 पशु लंपी वायरस से संक्रमित हैं। मुख्य पशु चिकित्साधिकारी AK कुशवाहा ने कहा है कि लंपी वायरस का केस लगातार कम हो रहे हैं। पशुओं का बड़े पैमाने पर टीकाकरण किया जा रहा है। जिले में 90,000 टीके मिले हैं, जिसमें से अब तक 60,800 पशुओं का टीकाकरण किया जा चुका है। वहीं अब 29,200 टीका बैलेंस है, जिसमें से प्रतिदिन 3 से 4 हजार पशुओं को टीका लगाया जा रहा है। बीमारी जो है वो ये गोवंशीय पशुओं में इस समय पूर्वांचल में हो रही है। तो इसमें मेन चीज़ ये है कि यह एक विषाणु जनित रोग है, और यह इस समय बरसात के समय में जो मच्छर और कीट बढ़ जाते हैं उनके काटने की वजह से ये इसके विषाणु जो है एक पशु से दूसरे पशु में फैलते हैं। 140 गांव में ये जो है बीमारी फैल चुकी है,
आज जो है लेकिन अभी जो है यह बीमारी अब इसका बढ़ने का रफ्तार जो है कम हो गई है और इस बीमारी से अभी तक सिर्फ जिले में एक गोवंश की मृत्यु हुई है। अभी तक जो है टीकाकरण हमारे यहाँ 60,800 पशुओं को जो है टीका लग चुका है। मगर ये तो बता दें कि लंपी वायरस का जो कहर है वो पशुओं में लगातार देखने को मिल रहा है। वहीं विभाग के द्वारा वादा किया जा रहा है, विभाग के द्वारा आंकड़े जारी किए जा रहे हैं कि पशुओं को लगातार टीकाकरण किया जा रहा है, जिसमें से अब तक करीब 60,000 पशुओं का टीकाकरण हो चुका है। वहीं 29,000 के करीब जो टीकाकरण है वो अभी भी बाकी है। वहीं प्रतिदिन 3 से 4,000 पशुओं को टीकाकरण किया जा रहा है। बता दें कि तेज़ी से लंपी वायरस फैल रहा है, जिसके प्रकोप को रोकने के लिए लगातार पशुओं को टीकाकरण किया जा रहा है। लंपी वायरस का प्रकोप पशुओं में लगातार तेज़ी से फैल रहा है, वो गौवंशों में तेज़ी से फैल रहा है, जिसके चलते कई पशु अपनी जान भी गंवा रहे हैं। बता दें कि लंपी वायरस के लिए एक टीकाकरण अभियान भी चलाया जा रहा है, जिसमें पशुओं को लगातार टीकाकरण किया जा रहा है। विभाग की माने तो 3 से 4,000 रोज़ के रोज़ 3 से 4,000 पशुओं का टीकाकरण किया जा रहा है। पशुओं में लंपी वायरस का प्रकोप जारी है, जिससे जो पशुपालक हैं उनमें चिंता की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि लंपी वायरस के चलते पशुओं की हालत जो है वो ख़राब होती जा रही है। साथ ही बताया जा रहा है कि पशुओं में टीकाकरण किया जा रहा है। प्रतिदिन 3 से 4,000 टीकाकरण किए जा रहे हैं, उसके बावजूद लंपी वायरस का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। लंपी वायरस की वजह से पशुओं की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। ये एक चिंता की स्थिति भी बनी हुई है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, उससे पहले यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सार। ब्रेक से वापस आ गए हैं। खबरों का रुख करेंगे, जहां हमीरपुर की बात करेंगे। उससे पहले हम बात करते हैं बस्ती की, जहां लंपी वायरस का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। बता दें कि लंपी वायरस के प्रकोप से लगातार पशुओं की हालत जो है वो खराब होती जा रही है। वहीं पशुपालकों में चिंताजनक स्थिति बनी हुई है और वहीं सरकारी विभाग के द्वारा वादा किए जा रहे हैं कि 3 से 4,000 पशुओं में रोज़ उनका टीकाकरण किया जा रहा है। इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए बस्ती से हमारे संवाददाता शैलेंद्र कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, ऐसा सरकारी विभाग के द्वारा कहा जा रहा है कि 3 से 4,000 लगातार पशुओं में 3 से 4,000 टीकाकरण किया जा रहा है, तो इस पर क्या कुछ जानकारी है? ये आपको बता दें कि बस्ती जिले में पहला लंपी वायरस का शिकार जो है बस्ती जिले के छरदही ग्राम पंचायत में एक पशु हुई थी, जो शरीर में पूरे बड़े बड़े फोड़े टाइप में हो गए थे, जिसके चलते उसकी बहुत दर्दनाक मौत हो गई थी। और इसी सिलसिले में जब इस सारी जानकारी बस्ती के पशु विभाग के जो अधिकारी हैं उनसे जानकारी लिया गया, तो उनके द्वारा बताया गया कि अब सरकार द्वारा गांव-गांव में टीकाकरण पशु का कराया जा रहा है, जहां जिससे अब धीरे धीरे पशुओं का जो ये लंपी वायरस जो फैल रहा है इस पे रोक लगेगा और पशु इससे निजात पाएंगे। लेकिन बस्ती जिले में आपको बता दें कि सरकार द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई थी कि वो कहीं पशु बाजार और दूसरे जिले से पशु का आयात निर्यात बंद किया जाएगा, लेकिन इसका बिल्कुल असर बस्ती जिले में दिखाई नहीं दे रहा है और विभाग द्वारा बताया जा रहा है कि टीकाकरण लगातार किया जा रहा है। जी, तो लगातार ऐसा कहा जा रहा है कि प्रतिदिन 3 से 4,000 पशुओं का जो है वो टीकाकरण किया जा रहा है, तो धरातल पर इसकी स्थिति क्या देखने को मिल रही है? क्या प्रतिदिन इतने टीकाकरण किए जा रहे हैं और पशुओं में क्या लंपी वायरस का प्रकोप कम होता है टीकाकरण के बाद? जी, आपको बता दें कि जो पशु विभाग है इसके इन लोगों के द्वारा ये बताया गया कि जो है टीकाकरण कराया जा रहा है ग्राम पंचायतों में, लेकिन इसकी कोई सूचना जो है वो ग्राम पंचायतों से या लोगों द्वारा नहीं मिल रही है। लेकिन जो लंपी वायरस है उसके शिकार अभी तक 2-4 गांव में ऐसी सूचना आई थी और जो ग्राम पंचायत छरदही पड़ता है, छरदही में एक गाय उसकी शिकार हुई थी, जिसके बाद महकमे में हड़कंप मचा था और विभाग द्वारा उसके बाद ही आनन फानन में बताया गया कि
टीकाकरण की व्यवस्था कर दी गई है और ग्राम पंचायतों में जगह जगह टीकाकरण कराया जा रहा है। जी बिल्कुल शैलेंद्र, और लगातार टीकाकरण किया जा रहा है पशु विभाग की तरफ से। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। खबर हमीरपुर से, जहां एआरटीओ कार्यालय बना दलालों का अड्डा। बिना दलालों के एआरटीओ कार्यालय में नहीं होता है कोई काम। बता दें कि बिना दलालों के एआरटीओ में नहीं होता है कोई काम। साहब की सरपरस्ती पर फल फूल रहा है दलालों का कारोबार। एआरटीओ और बाबुओं को दलालों द्वारा लिया जा रहा है मोटा कमीशन। साहब की सरपरस्ती पर फल फूल रहा है दलालों का कारोबार। आरोप लगाया जा रहा है कि एआरटीओ दफ्तर में बिना दलालों के कोई काम नहीं हो रहा है। तो बता दें कि हमीरपुर का ये मामला है, जहां पर बिना दलालों के एआरटीओ कार्यालय में नहीं होता है कोई काम। ये आरोप लग रहा है कि बिना दलालों के एआरटीओ में किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं किया जाता है, किसी की कोई सुनवाई नहीं होती है। वहीं साहब की सरपरस्ती पर ये दलालों का कारोबार फल फूल रहा है। हमीरपुर के एआरटीओ पर आरोप लगा है कि वो दलालों का अड्डा बना हुआ है, जिस पर बिना दलालों के एआरटीओ में कोई सुनवाई नहीं होती है। देख ले बाबा जी का लाओ आधार कार्ड में काम कराऊंगा लाओ। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमीरपुर से हमारे संवाददाता अमित नामदेव जुड़े हुए हैं। अमित, जानना चाहेंगे कि आरोप लग रहा है कि बिना दलालों में एआरटीओ में किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं होती, कोई काम नहीं होता, तो इस पर अभी तक क्या कुछ कड़ा एक्शन लिया गया है या ये जो मामला है वो अभी तक अधिकारियों के संज्ञान में आया है? कि मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला हमीरपुर जनपद का है, जहां पर एआरटीओ का जो एआरटीओ ऑफिस है वो दलालों का अड्डा बना हुआ है। यहाँ पे अगर बात करें आम पब्लिक की, तो आम पब्लिक को अपने लाइसेंस बनवाने के लिए महीनों चक्कर लगाने पड़ते हैं। अगर ये दलालों के थ्रू काम कराते हैं, दलालों को मोटी रकम देते हैं, तो ये 2 से 3 दिन में दलाल को अपना लाइसेंस जो है इनका बना के दे देते हैं। आप वीडियो के साफ तौर पे देख सकती है, जो जिस तरह से 2 दलाल आपस में लड़ रहे हैं, उन्होंने बात कर रहे हैं कि आरटीओ द्वारा जो भी है वो 2 दिन में काम करा देंगे ये लोग। और 30 सालों से इनका अनुभव है, जो आरटीओ कार्यालय में ये लोग लगे हुए हैं, दलालों के थ्रू काम करा रहे हैं। ये आप साफ तौर पे देख रही हैं कि लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जहां पर सरकारी फीस की बात की जाए तो सरकारी फीस आरटीओ ऑफिस की जो है 356 रुपए लर्निंग की है, और लाइव कराने के लिए 1000 रुपए सरकारी फीस लगती है। लेकिन यहाँ पर अगर आप 3000 से 5500 रुपए देते हैं तो आपको 2 दिन में लाइसेंस मिल जाएगा। जी, साथ ही क्या ये जो मामला है वो अभी तक किसी भी आला अधिकारी के संज्ञान में आया हो, या ये जो दलालों के माध्यम से काम कराया जा रहा है इसकी शिकायत किसी ने की हो? जी, आपको बता दूं, ये जो मामला है, अब खबर चलने के बाद अधिकारियों में मामला संज्ञान में आया, लेकिन अधिकारी हर बार कार्रवाई के नाम पे हीला हवाली करते हैं, और जब भी कोई बात आती है तो वो लोग सिर्फ वहां से दुकानों से, अगर देखी जाए दुकानों की सीमा करती तो आरटीओ ऑफिस में महज तो 200 मीटर की दूरी पे दुकानें हैं, जो कि वहां पे नहीं होनी चाहिए। आरटीओ की मिली भगत से ही ये पूरा कारोबार चल रहा है। अगर कार्रवाई करते हैं तो कार्रवाई के नाम पे सिर्फ थाना पूर्ति करते हैं। जी बिल्कुल अमित, लगातार ये जो मामले हैं संज्ञान में आते रहते हैं। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बता दें कि लगातार ऐसे मामले जो हैं वो सामने आते रहते हैं। बता दें कि हमीरपुर से खबर थी, जहां पर एआरटीओ में बिना दलालों के कोई भी काम नहीं होता है। कुछ इस प्रकार से खबर सामने आ रही थी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अयोध्या की, जहां राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक का आज है दूसरा दिन। बता दें कि मकराना मार्बल से फर्श के साथ गर्भगृह बनकर हुआ है तैयार। राम मंदिर के भूतल में मकराना मार्बल से बन रहा है फर्श। मकराना मार्बल से फर्श बनकर फर्श के साथ गर्भगृह तैयार कर दिया गया है। वहीं राम मंदिर के भूतल में मकराना मार्बल से फर्श बनाई जा रही है। जन्मभूमि पथ को तैयार करने के लिए नवंबर तक का समय सीमा दी गई है। जन्मभूमि पथ को तैयार करने के लिए नवंबर तक का समय दिया गया है। वहीं निर्माण समिति के चेयरमैन ने डेडलाइन तय कर दी है।
बता दें कि निर्माण कार्यों को नवंबर और दिसंबर तक पूरा करने की डेडलाइन तय कर दी गई है। आज मंदिर निर्माण समिति 2 शिफ्टों में करेगी बैठक। खबर लखनऊ से, जहां 25 सितंबर को डीजीपी विजय कुमार समीक्षा बैठक करेंगे। बता दें कि कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे डीजीपी विजय कुमार। वर्चुअल माध्यम से 25 सितंबर को समीक्षा करेंगे डीजीपी। बता दें कि वर्चुअली बैठक में थाना प्रभारी, क्षेत्राधिकारी और एएसपी और एसएसपी वर्चुअली जुड़ेंगे। आपको बता दें कि वर्चुअली इस बैठक का आयोजन किया गया है। 25 सितंबर को समीक्षा करेंगे डीजीपी। वर्चुअल माध्यम से डीजीपी करेंगे समीक्षा और इसमें थाना प्रभारी, क्षेत्राधिकारी, एएसपी और एसएसपी वर्चुअल रूप से जुड़ेंगे। वहीं आईजी और एडीजी बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे। आपको बता दें कि थाना प्रभारी, क्षेत्राधिकारी, एएसपी और एसएसपी भी वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। वहीं आईजी और एडीजी बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे। 25 सितंबर को शाम 7 बजे कानून व्यवस्था की होगी समीक्षा बैठक। 25 सितंबर की शाम 5 बजे होगी समीक्षा बैठक। खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।